चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्तूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया कौवा। रात का समय समर कबूतर अपनी पत्नी गुलाबो कबूतरी के साथ अपने घोंसले में बैठे बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके घोंसले का दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है। ठक 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 ठक। जी, इतनी रात को कौन आया अपने घोंसले में? अरे मेरी रानी, इसी जंगल का कोई पक्षी होगा। तुम भी क्या इतना घबराने लगती हो? फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ठक 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 ठक। अरे आ रहा हूँ। अब क्या दरवाजा ही निकाल देगा क्या? है? थोड़ा तो सब्र रख। समर कबूतर दरवाजे के पास आता है और दरवाजा खोलता है। हाँ भाई, कौन है? समर कबूतर बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? समर कबूतर घोंसले का दरवाजा बंद करता है और अंदर आ जाता है। जी, कौन था? अरे कोई नहीं था, होगे कोई जंगल के छिछोरे पक्षी, ना दूसरे पक्षियों को चैन से सोने देते हैं। चलो रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। दोनों कबूतर अपने घोंसले में सो जाते हैं। थोड़े समय बाद अचानक से एक भूतिया कौवा समर कबूतर के बगल में आकर सो जाता है। समर कबूतर जैसे ही करवट बदलता है, उसका एक हाथ उस भूतिया कौवे के शरीर पर आ जाता है। अरे गुलाबो, ये तुम्हारा शरीर इतना कड़क मर्दाना पक्षी के जैसे कैसा हो गया? लगता है तुम भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो। तभी वो भूतिया कौवा समर कबूतर से पूरा लिपट जाता है। उसके लिपटते ही समर कबूतर की आँख खुल जाती है और वो जैसे ही भूतिया कौवे को अपने से चिपका हुआ देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर समर कबूतर जोर से चिल्लाता है। अरे मेरे बाप रे बाप! अरे ये क्या है? अरे बचाओ मुझे! अरे बचाओ मुझे! समर कबूतर के चिल्लाते ही वो भूतिया कौवा वहाँ से गायब हो जाता है। समर कबूतर हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी नींद से जाग जाती है। अरे क्या है जी, क्यों नींद में चिल्ला रहे हो? चैन से सोने तो दो। हाँ, वो वो अरे क्या पागल हो गए हो क्या? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मेरे पास अभी एक भूतिया कौवा आकर सो गया था और वो मुझसे पूरा निपट गया था। अरे इतना भयानक था वो कौवा कि उसे देखकर ही मेरा दिल घबरा गया। अरे बाप रे बाप! अरे कोई सपना देखा होगा आपने। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, रात बहुत हो गई है। समर कबूतर फिर से अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। थोड़े समय बाद वही भूतिया कौवा फिर से वहाँ आता है और वो इस बार समर कबूतर के दोनों पैर पकड़ता है और उसे उठाकर सीधे घोंसले के दरवाजे के पास फेंक देता है। समर कबूतर की सारी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाती है। मेरी कमर! अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े रे! अरे कौन है रे यहाँ? वो भूतिया कौवा फिर से गायब हो जाता है। समर कबूतर के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी फिर से जाग जाती है। अरे आप वहाँ दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? अरे मुझे किसी ने उठाकर यहाँ दरवाजे के पास फेंक दिया है। अरे समर, हम दोनों के सिवा इस घोंसले में कौन है? तुम क्यों बेवजह का इतना तमाशा बना रहे हो? चैन से सोने दो ना मुझे। गुलाबो कबूतरी गुस्से में फिर से सो जाती है। समर कबूतर अपनी पत्नी के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। यहाँ कौन है? आज मुझे देखना ही होगा कि कौन मुझे परेशान कर रहा है। समर कबूतर वहीं बैठा रहता है। अच्छा, तो अब ये कबूतर रात भर जागेगा। इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। तभी वो भूतिया कौवा गुलाबो कबूतरी के घोंसले का एक बर्तन लेता है और जोर से उसे समर कबूतर को फेंक कर मारता है। समर कबूतर जोर से चिल्लाता है। तभी वो भूतिया कौवा उसके घोंसले के सारे बर्तन नीचे फेंक देता है, जो पूरे घोंसले में बिखर चुके थे। इतना करके वो भूतिया कौवा फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। बर्तनों की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी नींद से जाग जाती है। अरे क्या है समर, क्यों परेशान किए जा रहे हो? अरे मेरे बाप रे बाप! अरे कितनी जोर से मुझे बर्तन फेंक कर मारा है रे!
अरे क्या पूरे घोंसले में बर्तन ही बर्तन फेंक कर रख दिए। अरे क्या करूं मैं मेरे पति का। अरे क्या पागल हो गए हो क्या आप? अरे मैं सच कह रहा हूँ गुलाबो, हमारे इस घोंसले में एक भूतिया कौवा है, वही मेरे साथ ये सब कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुलाबो। माना आप झूठ नहीं बोल रहे, पर ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? ये सब हरकत आप ही के साथ कैसे हो रही है? मुझे क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा? गुलाबो, जब मैंने उस भूतिया भयानक कौवे को देखा था, वो इतना डरावना कौवा था कि उसकी शक्ल देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे मुझे लगता है हमारे इस घोंसले में कोई भूतिया पक्षी का साया है। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए गुलाबो। समर, हम कई वर्षों से इस घोंसले में रहते आ रहे हैं, पर अब तक तो हमें कभी ऐसी समस्या नहीं आई। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। तुम चिंता न करो, हम पड़ोस वाले टोनी चिड़िया के घोंसले में चलते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। दोनों कबूतर जैसे ही अपने घोंसले का दरवाजा खोलते हैं, वो दरवाजा खुलते ही अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों कबूतर होश उड़ जाते हैं। देखा गुलाबो तुमने, ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ये कैसे संभव है? कि दरवाजा तो मैंने अभी खोला और ये अपने आप ही बंद हो गया। तभी वो भूतिया कौवा उन दोनों कबूतरों के पीछे प्रकट होता है और जोर-जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसने की आवाज सुनकर दोनों कबूतर जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उस भूतिया कौवे को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। भूतिया कौवा, देखा गुलाबो, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ कबूतर, इतनी देर से मैं ही तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम दोनों मेरे इस घोंसले में आकर रहने लगे। ये घोंसला मेरा है। तुम्हारा घोंसला? ये तो हमारा घोंसला है और हम कई बरसों से इस घोंसले में रह रहे हैं। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घोंसला है, समझे? मैं पिछले 100 वर्षों से सोया हुआ था, आज जाकर मेरी नींद पूरी हुई है। मैं कई बरसों से इस घोंसले में सो रहा हूँ। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों इसी समय मेरे घोंसले से निकल जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। हाँ। ये बात सुनकर दोनों कबूतर उस घोंसले से बाहर आ जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। वो भूतिया कौवा समर कबूतर के घोंसले का सारा सामान बाहर फेंक देता है। दोनों कबूतर पूरी रात अपने घोंसले के बाहर ही खड़े रहते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अगले दिन सवेरे जब जंगल के सारे पक्षी समर कबूतर के घोंसले का सारा सामान बाहर पड़ा देखते हैं, तो सब पक्षी समर कबूतर और गुलाबो कबूतरी के पास आते हैं। अरे कबूतर भाई, ये क्या, आप दोनों अपने सामान के साथ घोंसले के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? तभी गुलाबो कबूतरी और समर कबूतर जंगल के सारे पक्षियों को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। जंगल के पक्षी जब ये बात सुनते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। अगर वो भूतिया कौवा हमारे जंगल में रहने लगा तो वह तो हमारे जंगल के सारे पक्षियों को मार ही देगा। हमें उसे इस जंगल से भगाना ही होगा। वो तो सब ठीक है, पर हम उस भूतिया कौवे का सामना कैसे कर सकते हैं? मैंने तो सुना था कि ये भूतिया पक्षी बहुत ही खतरनाक होते हैं। अरे इनका सामना करना हम आम पक्षियों के बस की बात नहीं। इस भूतिया कौवे का सर्वनाश करने का एक ही उपाय है। हमें अपने इस घोंसले को हर तरफ से आग लगा देना होगा। उस आग की वजह से ये भूतिया कौवा इस घोंसले में जलकर खत्म हो जाएगा। गुलाबो कबूतरी की बात सुनकर सारे पक्षी उस घोंसले को आग लगा देते हैं, जिसके बाद उस घोंसले के साथ साथ वो भूतिया कौवा भी जलने लगता है और देखते ही देखते वो भूतिया कौवा उसी घोंसले में जलकर भस्म हो जाता है। गुलाबो कबूतरी और समर कबूतर ने अपना प्यारा सा घोंसला कुर्बान कर दिया था। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूत और चुड़ैल की मैंगो ट्रेन। ये उन दिनों की बात है जब जंगल में भारी भरकम मेला आया हुआ था। उस मेले में जंगल का हर पक्षी कभी गाड़ी में घूमता था तो कभी झूले में झूला झूलता था। सारे जंगल के पक्षी उस मेले के आने से बेहद खुश थे। सब पक्षी रात के समय अपना ज्यादा समय उसी मेले में बिताते थे। एक दिन की बात है, रात के समय जंगल के सारे पक्षी उस मेले में खेल रहे थे, झूम रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के दो अनजान भूतिया पक्षी तोता भूत और चुड़ैल कोयल प्रकट हो जाते हैं।
वे दोनों भूतिया पक्षी एक साधारण पक्षी के अवतार में थे। अरे देख रहे हो तोता भूत, यहाँ तो मेला लगा है। अरे रो क्यों रहे हो तोता भूत? चुड़ैल बहन, मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि यहाँ इतने सारे पक्षी हैं और हमारी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो गई है। अब हम इन सारे पक्षियों का शिकार कैसे करेंगे? अरे हाँ तोता भूत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम तो किसी भी पक्षी का शिकार नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे तोता भूत? कैसे हम अपनी प्यास बुझाएंगे? कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा चुड़ैल बहन। इतने बरसों बाद हमें एक साथ इतने सारे पक्षी मिले हैं। इतना सुनहरा अवसर हम अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। सारे पक्षी उस जंगल के मेले में मस्ती कर रहे थे। इधर दोनों भूतिया पक्षी ये सोच रहे थे कि कैसे इन सारे पक्षियों का शिकार करे। तभी तोता भूत को उसी मेले के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे आम लगे हुए थे। उस आम के पेड़ को देखकर तोता भूत के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह चुड़ैल बहन, मिल गया हमें रास्ता। अब हम इन सारे पक्षियों का शिकार कर सकते हैं। कैसे तोता भूत, कैसा उपाय मिला तुम्हें? वो देखो चुड़ैल बहन, वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पर कई सारे आम लगे हैं। हम उस आम के पेड़ के सारे आम तोड़ देते हैं और उन आमों को अपनी शक्ति से बड़ा कर देते हैं और इस मेले में उन सारे आमों की एक ट्रेन बना देते हैं। जब जंगल का कोई भी पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन में बैठेगा तो उसे उस ट्रेन में कई सारे आम दिखाई देंगे और जो कोई भी पक्षी जैसे ही उन आमों को हाथ लगाएगा वो सीधे हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हम दोनों उस पक्षी का आराम से शिकार करेंगे। अरे क्या गजब का दिमाग पाए हो भूतिया तोते। वैसे भी यहाँ मेला लगा है और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा कि ये मैंगो वाली ट्रेन हम भूत और चुड़ैल की ट्रेन है। हम अपना शिकार भी कर लेंगे और किसी का हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर तोता भूत, हम ट्रेन में कहाँ बैठेंगे? चुड़ैल बहन, वो मैंगो वाली ट्रेन हम खुद चलाएंगे। और हम जो आम ट्रेन के अंदर रखेंगे वो सारे आम हमारे भूतिया आम रहेंगे, जिसे छूते ही पक्षी सीधा हमारे पास आ जाएगा। हाँ। तो चलो फिर अपना ये खेल शुरू करते हैं। तोता भूत और चुड़ैल कोयल दोनों मिलकर उस आम के पेड़ पर जाते हैं और अपनी शक्ति से एक ही झटके में सारे आम तोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सारे आमों को बड़ा कर देते हैं और उन्हें ट्रेन के डब्बे की तरह बना देते हैं। सारे आम एक मैंगो ट्रेन की तरह बन जाते हैं। तभी चुड़ैल कोयल और तोता भूत आगे सबसे बड़े मैंगो से बने इंजन में बैठते हैं और उस मैंगो वाली ट्रेन को लेकर उस मेले में आते हैं। सारे पक्षी जब उस मैंगो वाली ट्रेन को देखते हैं तो सब बहुत खुश होने लगते हैं। अरे वाह, अरे माँ देखो वो मैंगो वाली ट्रेन। अरे वाह, कितनी खूबसूरत ट्रेन है ये। ऐसी ट्रेन तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे माँ चलो ना, हम उस मैंगो वाली ट्रेन में बैठते हैं। चलो ना माँ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, हम चलते हैं। तभी तोता भूत एक साधारण तोता पक्षी के अवतार में उस मैंगो ट्रेन के इंजन से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे आओ आओ पक्षियों, इस खूबसूरत सी मैंगो की तरह दिखने वाली ट्रेन में बैठने का मजा लो। इस ट्रेन में बैठने की एक खास बात है कि इस मैंगो ट्रेन में बैठने का तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, आओ आओ पक्षियों। सारे पक्षी ये बात सुनकर तोता भूत के पास आते हैं। क्या इस मैंगो वाली ट्रेन में बैठने का हमें कोई पैसा नहीं देना होगा? हाँ कौवे भाई, ये ट्रेन की सवारी एकदम मुफ्त है। इसका आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं असली मेला। चलो चलो, हम सब इस ट्रेन में बैठकर घूमने का मजा लेते हैं। अरे रुको रुको भाई, एक खास बात और है। अरे बताओ तोता भाई, अब कौन सी खास बात है? बताते हैं, थोड़ा सब्र रखो। वो खास बात ये है कि जब आप सारे पक्षी इस खूबसूरत सी मैंगो की तरह दिखने वाली ट्रेन में बैठेंगे तो आपको इस ट्रेन में कई सारे आम भी मुफ्त में खाने को मिलेंगे। हाँ। अरे वाह, ये सुनकर तो और मजा आ गया।
इसे कहते हैं आइसक्रीम खाने पर फालूदा लस्सी फ्री। अरे आज तो बड़ा मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से अब हम इस ट्रेन में बैठ जाते हैं, वरना हमें जगह नहीं मिलेगी। सारे पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल कोयल वो ट्रेन को शुरू कर देती है और दोनों भूतिया पक्षी उस ट्रेन को चलाने लगते हैं। चुड़ैल बहन, अपना काम तो हो गया, अब बाकी का काम हमारे भूतिया आम करेंगे। आज परसों बाद हम अपनी प्यास बुझाएंगे। अरे ये ट्रेन तो चलने लगी है, पर वो आम कहाँ है? तभी एक आम तेजी से उड़कर भूरा कबूतर के हाथ में आ जाता है। ये देखकर भूरा कबूतर और सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। हैं? ये आम कहाँ से मेरे हाथ में आ गया? अरे कबूतर भाई, आपने आम के बारे में पूछा था ना, ये देखिए आम सीधे आपके हाथ में आ गया। हाँ। भूरा कबूतर अपने हाथ में रखा वो आम जैसे ही खाने लगता है, तभी भूरा कबूतर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। कालू कौवा और सारे पक्षी जब ये देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वो कबूतर कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो गया? अरे कबूतर भाई तो यही बैठे थे ना, फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? सारे पक्षी ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। वो भूरा कबूतर सीधा तोता भूत और चुड़ैल कोयल के पास इंजन में आ जाता है, जहाँ दोनों भूतिया पक्षी अपने अपने असली भूतिया अवतार में आ जाते हैं। भूरा कबूतर जब उन दोनों चुड़ैल और भूत तोता को देखता है तो उसे घबराहट के पसीने छूट जाते हैं। भूत? अरे मेरे बाप रे बाप, मैं यहाँ कैसे आ गया? कबूतर अब तो हमारा शिकार है। चुड़ैल बहन, चलिए इस कबूतर का खून पीकर अपने शिकार की पहली बोनी करते हैं। अरे मुझे मारकर तुम दोनों को क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। तभी तोता भूत उस कबूतर की मुंडी अपने मुंह में लेता है और एक ही झटके में उस कबूतर को खा लेता है। अरे क्या गजब का स्वाद था इस कबूतर का, इसे खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तभी एक और आम उड़कर उस कालू कौवे के हाथ में आ जाता है और वो कालू कौवा भी गायब होकर उन भूतिया पक्षियों के पास आ जाता है। चुड़ैल कोयल उस कालू कौवे को एक ही झटके में खा जाती है। इसी तरह एक एक करके कई सारे पक्षियों को वो चुड़ैल कोयल और तोता भूत खा जाते हैं। अब कुछ ही पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन में जीवित बचे थे। वो ये सब देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर वो ट्रेन बड़ी तेजी से भागे जा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी पक्षी उस मैंगो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब तक लगभग सारे पक्षी उन दोनों चुड़ैल और भूत का शिकार बन गए थे। अब केवल टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों माँ बेटी अकेले बचे हुए थे। माँ, ये सारे पक्षी कहाँ चले गए और ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? बिटिया, लगता है ये ट्रेन भूतिया ट्रेन है, हमें कैसे भी करके इस ट्रेन से कूदना होगा। दोनों चिड़िया माँ बेटी बड़ी हिम्मत करके उस ट्रेन से कूद जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को बहुत चोट लग जाती है। वो दोनों भूतिया पक्षी उस ट्रेन को लेके वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों वहाँ से अपने घोंसले में चले जाते हैं। इसी तरह टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की जान बच गई।